नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 28वीं रामायणी में थे। कुछ चौपाइयां हो गई थी। उसके आगे सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। जो धार्मिक है, धार्मिक ऐसा नहीं है कि धार्मिक होने के लिए हिंदू होना जरूरी है, धार्मिक होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, धार्मिक होने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी है। धार्मिक होने के लिए मनुष्य होना जरूरी है, आदमी होना जरूरी है, ह्यूमन होना जरूरी है। देखिए, मनुष्य और मनुज दो शब्द हैं, आदमी और इंसान दो शब्द हैं, मैन और ह्यूमन दो शब्द हैं। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है, बहुत अंतर है। मनुज वह हुआ जो मनुष्य से पैदा है, मनुष्य पैदा है इसलिए मनुज है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य वह है जो मनन करता है, मननात् मनुष्य है, मनन करता है, चिंतन करता है। तो मनन चिंतन के लिए क्या चाहिए? मनन चिंतन के लिए अपना चाहिए, मनन चिंतन के लिए अपना विवेक चाहिए, मनन चिंतन के लिए अपनी तर्क शक्ति चाहिए। दूसरे के पीछे चलने से मनन नहीं होता, दूसरे के करवाने से मनन नहीं होता। ये मनन कोई योग नहीं है। योग हो गया, ये मनन कोई योग नहीं है। मनन मन से होता है। और केनोपनिषद में जो कहा गया है कि वह इंद्रियातीत तो है ही, बताया, कहा गया कई तरह से कि वह नहीं है जिसे आंखें देखती हैं, वह है जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं। इसलिए जिस किसी को भी तू आंख से देखकर ब्रह्म मानता है, उसे ब्रह्म ना जान। इसी तरह से कान से, नाक से, सबका सबका निषेध किया हुआ है। और उसी में कहा गया है वो मन से भी आगे गया हुआ है, मतलब मन से भी उसे नहीं पा सकते। तो क्या? मन को आगे दौड़ाओ ना। तो मन आगे कैसे दौड़ेगा? मनन करोगे, मनन करोगे, मनन करोगे, तब मन वहां की ओर जाएगा जहां से वो आगे चला गया है। तो उसी तरह से सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। वो हमेशा कसता रहेगा। ये नहीं कि आज कस लिया और 25 कैरेट पाया, बस हो गया, पक्का हो गया। नहीं, कल भी कसेगा, परसों भी कसेगा, कसता ही रहेगा। पता नहीं कोई खोट आ गई हो। अवसर आएगा, इस तरह की साखियां हैं। कबीर ने कहा कि ये जो घास फूस उगे हुए थे सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। अब घास फूस नहीं रह गया, बिल्कुल साफ हो गया। साध बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन 4 दिन बाद फिर गया, देखा क्यारी में फिर घास उगी हुई है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि घास ना उगे। इसलिए क्या करना चाहिए? मनन 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 चिंतन, मनन चिंतन लगातार होना चाहिए। तो जब लगातार होगा तब वो मांस नहीं जमेगा, काई नहीं जमेगी, अंकुर नहीं फूटेंगे। छूट गया तो फूटेगा अंकुर। क्योंकि आप जानते हो माया भी अनादि है, माया भी अनादि है। तो माया अनादि है, उसका नाश कौन कर सकता है? नाश नहीं हो सकती, ऐसे ही नाश हो सकती है, दूर हो सकती है सतत प्रयास से। आगे बढ़ते हैं। जौरे कसावे अंते जाई, सो बाउर अपने बौराई।
और जो अपने धन को कसाने, दो चीजें होती हैं, कोई धन हमें मिला हम उसको कसें, और कोई धन हमारे पास है उसको भी हम कसें। अब इसमें एक स्थिति होती है कि हम अपनी कसौटी से नहीं कस रहे, दूसरे से कसाने जा रहे हैं। पागलपन नहीं है क्या? जब हमारे पास तराजू है तो हम तौलवाने दूसरे के पास जा रहे हैं, ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? वो पागलपन ही तो कहेंगे। तो जोरे कसावे अंतई जाई सो बाउर, वो पागल है। और अपने बौराई, वो अपने को बौरा देता है। वो बौरा है और अपने को बौरा देता है। देखिए, बौरा होना अलग है, बौरा देना अलग है ये चीज है कि बाउर का मतलब, जैसे कहते हैं कि भाई हमको 3-5 नहीं आता, या उसको 3-5 नहीं आता, बड़ा सीधा साधा है, वो बाउर की श्रेणी में बढ़ रहा है। लोक में उसको बाउर ही कहेंगे, अरे बाउर है। और बौराना, बौराना धतूरा खा के बौराते हैं लोग। बाउर बिना कुछ किए होता है और बौराते हैं धतूरा खाकर। तो जोरे कसावे अंते जाई सो बाउर, वो बाउर है बेचारा, वो बेचारा बाउर है। बाउर बड़े स्नेह से किसी को यह कहने के लिए किया जाता है कि भाई तू नहीं लगा रहा है। तो सो बाउर, वो बाउर है अपने बौराई, और ऐसा करके वो अपने को बौरा रहा है, धतूरा खा रहा है। भाई कसाने जाएगा, वो जो कसेगा तौलेगा वो बताएगा। अब उसके बताने का रिजल्ट क्या होगा? बौरा जाएगा। तो जोरे कसावे अंते जाई सो बाउर अपने बौराई। अब ये दूसरी जगह कसाने का, जब हमारे पास कसौटी है तो दूसरी जगह कसाने का क्या मतलब होता है? यहां तो ऐसे आपको कह दिया कबीर ने कि जैसे आप समझ रहे होंगे, बड़ी साधारण सी बात है, सही तो कह रहे हैं कबीर कि भाई जब हमारे पास तराजू है तो हम खुद क्यों नहीं तौलते, हम दूसरे तौलाने क्यों जाते हैं? इसी बात को कबीर ने एक अलग अंदाज में कहा। ये कितनी बड़ी चीज कह रहे हैं कबीर यहां इस रमैनी में, इसको उनकी इस साखी से समझिए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। जो चाहो जग जीवना, आजकल चलता ना, जीवन कैसे जिए, सुखी कैसे रहें, इस पर गोष्ठियां चलती हैं, प्रवचन होते हैं। बड़े बड़े बाबा ये बताते हैं कि आप सुखी कैसे रहें जीवन में। कबीर 2 लाइनों में बता रहे हैं, जो चाहो जग जीवना। अगर संसार को जीना चाहते हो, या अगर संसार में जीना चाहते हो, या अगर सुख से जीना चाहते हो, भाई जीना तो है जो सुख से जिया जाए। जो चाहो जग जीवना और जो जानो यह जीव। और अगर इस जीव को जानते हो, जीना चाहते हो और जीव को जानते हो या जानना चाहते हो, दोनों चीजें, दोनों अर्थ हो। जो जानो यह जीव, अगर जीना चाहते हो और जीव को जानना चाहते हो,
तो क्या करो, पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पियो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास थोड़ी मोड़ी जानकारी है, जो तुम्हारे पास इन पांचों इंद्रियों से जानकारी आ रही है, उसको पानी समझो। उसको पानी कहा कबीर ने। पानी ज्ञान को, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान के ही अर्थ में प्रयोग किया है, और कभी कभी किसी और अर्थ में भी प्रयोग किया है। तो पानी पचावहु आपना, जो तुम्हारा अपना पानी है, अपनी जानकारी है, अपना ज्ञान है, उसको पचाओ। बहुत है तुम्हारे पास, उसको पचाओ। और जब तुम उसको पचाने लगोगे तो तुम्हें पानी मांग कर पीने की जरूरत नहीं रहेगी। या उसे पचाओ, पानी मांग कर ना पियो। जब तुम्हारे पास है तो क्यों मांगते हो? है तो उसको पियो, पचाओ उसको। ये है धर्म कसौटी कसते रही, ये पचाना है। हमेशा पचाते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। एक चीज और बता दें, अभी मैंने कहा कि कोई भी हो ये करता रहे, उसको पढ़ने लिखने की और ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जितना भी है, बाउर है वो, दुनिया बाउर समझती है, लेकिन है तो कुछ उसके अंदर, उसी को बचावे, कल्याण हो जाएगा। पानी पचाओ अपना, पानी मांग न पियो। मांग कर पीने को भी मना करते हैं और देने को भी मना करते हैं। क्या कहते हैं कबीर? पान पियावत काफिरो, ज्ञान देते क्या घूम रहे हो? घर घर शायरबाज, यहां तो हर घर में समुद्र लहरा रहा है। तिरसा मंत्र जो होएगा पीवेगा झकमार, और जिसको प्यास लगेगी वो झकमार के पिएगा। तुम कहां पियाते घूम रहे हो? तो ये राम कसौटी कसते रहिए, हमेशा चिंतन मनन में लगे रहिए। एक चीज और बताते बताते भूल जा रहा था। तो कहता, अरे इतनी बड़ी किताब, इसमें इतना ज्ञान है, हम कहां? वह एक सवाल देता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पिताजी 10 किलो की लाठी भांजते थे, बड़े भगवान थे। अरे पुराना जमाना था, घी खाते थे। हम नहीं भांज पाते, हम 1 किलो की भी नहीं भांज पाते। लेकिन हम लाठी तो पहचानते हैं, किलो तो पहचान ही लेंगे भाई। ये तो पहचान ही लेंगे कि हम नहीं भांज पाएंगे, काफी है। पिताजी को जानने के लिए, पिताजी की लाठी जानने के लिए 10 किलो की लाठी लेकर भाजना जरूरी नहीं है, उस लाठी को जानना जरूरी है। मैं समझता हूं कि मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी। हम यही डरते रहते हैं, डरना नहीं चाहिए। आखिर जिसने वो 10 किलो लाठी की बनाई है, और जो 10 किलो लाठी भांजता था, वो भी अगर मानते हो आप, तो उसी का बनाया हुआ है जिसके बनाए हुए आप हो। तो बनाने वाला जो है वो समदर्शी है। वो ऐसा नहीं होता किसी को ज्यादा देता था, किसी कम दे देता है। अपने प्रारब्ध से सबको मिलता है और अपने उद्योग से सबको मिलता है। प्रारब्ध दान में नहीं मिलता, उद्योग करना पड़ता है। आज नहीं तो कल, पहले का किया हुआ है, आज करोगे आगे प्रारब्ध होगा। तो उद्योग करने से मिलता है, उद्योग करो। तो ये हो गया, जोरे कसाए अंते जाई, सो बाउर अपने बोराई, ताते फांसी काल को, करो अपनो सोच। कहते हैं मनुष्य, अपनी सोच कर, अपने लिए चिंता कर। इन्हीं चीजों के नाते काल की फांसी पड़ी हुई है। काल
कहते हैं भ्रम को, वो काल कहते हैं मृत्यु को। भाई काल की फांसी पड़ी हुई है और सोचने के लिए कह रहे हैं कबीर, इसका मतलब ये वो काल नहीं है और ये फांसी नहीं है, ये काल है भ्रम। इन चीजों के नाते भ्रम की फांस पड़ी हुई है और तुम अपना सोच कर ही नहीं रहे हो, अपना सोच कर ही नहीं रहे हो। जो सोच कर रहे हो वो दूसरे की कर रहे हो, अपना कर ही नहीं रहे हो। तुम किसकी सोच कर रहे हो? धर्म की सोच कर रहे हो, समाज की सोच कर रहे हो। अरे अपनी सोच करो, करो ना अपन सोच, अपनी सोच करो। संत सिधाए संत जहां, मिल रहा पहुंचे पहुंच। देखिए संत वहां जाता है जहां संत रहते हैं, और दुष्ट से वह मिलता है जो दुष्ट होता है। आप क्या हो? आप भी उससे मिलो। भाई आप संत नहीं हो, आप दुष्ट नहीं हो क्या? जो हो उससे मिलो। मैंने बताया, आप मैन हो, आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। मनुष्य के पास जाओ, इंसान के पास जाओ, ह्यूमन के पास जाओ। चिंतन मनन जारी रखिए। इस रामायणी का ये सार है। इस अंक में इतना ही। अब आगे चर्चा अगली रामायणी की अगले अंक में होगी। तब के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।